सृष्टि जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस जो है, अब वो जो आज की स्थिति अगर देख लें तो राजस्थान चला गया, छत्तीसगढ़ चला गया, हिमाचल है, छोटा राज्य है उनके पास, तेलंगाना है, छोटा राज्य है उनके पास, महाराष्ट्र में भी अभी उतनी कोई उनकी उतनी बड़ी कोई जगह होती हुई या दिखाई नहीं दे रही है। एक चेहरा है इनके पास, राहुल गांधी, जो कि पिछले एक सवा साल में राहुल गांधी का बहुत बड़ा एक मेकओवर हुआ है लोगों की नजर में, और बहुत सारा कुछ है। पर अगर देखा जाए तो संगठन से लेके जो बड़े राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, बिहार हो, वहां भी उतना वो नहीं, बंगाल हो या महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो, राजस्थान में भी बहुत कम सीटें इस बार मतलब मुकाबले मिली। गुजरात में तो हमारे यहाँ तो कुछ ऑलमोस्ट खत्म सा है। तो कांग्रेस किस दम पर जो है इसमें एक, आपको क्या लगता है कि किस दम पर इन सभी अपने अपने क्षेत्र की जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, वहां बिहार में जेडीयू और आरजेडी बहुत अपने दमखम पर है, महाराष्ट्र की बात कर लें शायद तो ये शिवसेना, एनसीपी और फिर कांग्रेस साथ में है। ये सब जगह पे जब भी सीटों का बंटवारा होगा, सपा बसपा की बात करते करते हम भी आपसे समझना चाहते हैं, तो कांग्रेस किस दम पर जो है वो अपनी सीटें जो है कुछ मनवा पाएगी, या क्या फॉर्मूला रहेगा जिससे कहा जाए कि हाँ, ये है जो सबसे बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी, इसलिए इनका थोड़ा उनका मान और उनका वजन थोड़ा ज्यादा माना जाना चाहिए। ये कैसे हो पाएगा अगर हो पाए तो? मयूर जी, अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं कि कांग्रेस ही क्यों ऑल्टरनेट है सारी रीजनल पार्टीज को मिला के, सीट्स उन्हें क्यों ज्यादा मिलनी चाहिए, जी। तो बीजेपी को नेशनल लेवल पे टक्कर कौन दे सकता है? अभी जैसे मेरे से पहले पैनलिस्ट लोगों ने कहा कि बीएसपी जो है वो एक नेशनल पार्टी का अपना दर्जा खो चुकी है। सपा इज लिमिटेड टू उत्तर प्रदेश। आपकी जो ममता दीदी हैं, दैट इज लिमिटेड टू वेस्ट बंगाल। जितने भी रीजनल हमारे लीडर्स हैं, दे आर ऑल लिमिटेड टू देयर रीजन्स ओनली। वो अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने एरिया में वो बंधे हुए हैं, वहीं तक उनकी पहुंच है। स्टेट्स में या पूरे कंट्री वाइज देखें, एक दो एमएलए या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आपको पूरे देश भर में मिलेंगे, एक या दो या ज्यादा ज्यादा पांच। ठीक है। हम बात जब करते हैं कांग्रेस क्यों, अभी हाल में जो इलेक्शंस हुए, जो स्टेट्स इलेक्शंस हुए, जहां पे हमारी कांग्रेस की जो सरकार थी वो उनके हाथ से चली गई। राजस्थान गया, मध्य प्रदेश से बहुत से लोगों को उम्मीद थी, वो नहीं आया उनके हाथ। ठीक है। अगर कांग्रेस का रिजल्ट थोड़ा सा बेहतर होता, जो हम सबने एक्सपेक्ट किया था, तो कांग्रेस वुड हैव बीन इन अ मच बेटर पोजीशन टू बार्गेन। ये हम सब मानते हैं कि कांग्रेस के पास एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग होती कि हमने ये राज्य या तो रिटेन किए या फिर हम जीत के आए, तो इसलिए हमारा हिस्सेदारी ज्यादा बनती है। लेकिन अगर जब हम बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, क्यों कांग्रेस ही क्यों, जहां आज हमारा जो टॉपिक है सपा और बसपा का, तो कांग्रेस ने जब 2012 में अकेले चुनाव लड़ा था तो कांग्रेस का वोट परसेंट 12% था। 17 में जब वो अखिलेश यादव के साथ पार्टनरशिप कर गया तो वोट परसेंट 12% से जो है वो सीधे सीधे 6.3% हो गया, आधा हो गया डायरेक्टली आपका पार्टनरशिप करने के बाद। 2022 में जो हुआ, अब मार्जिनल पार्टी बन के सिर्फ 2 सीट्स लेके कांग्रेस पार्टी रह गई वहां पे उत्तर प्रदेश में। तो कांग्रेस ने जब जब अलायंस किया है उन स्टेट्स पार्टीज के साथ जिनका अस्तित्व निकला है कांग्रेस को हरा के, कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है उसको चुनाव में हरा के, कांग्रेस के विरोध में खड़े होके जो पार्टियां निकली हैं, जब जब कांग्रेस ने इन पार्टीज के साथ में अलायंस किया है, कांग्रेस का हमेशा पतन ही रहा है, कांग्रेस का हमेशा डाउनफॉल ही रहा है। आप इंडिया अलायंस में आप आम आदमी को इनवाइट करते हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर कहाँ निकली? पंजाब में निकली। पंजाब में किसकी सरकार को आम आदमी पार्टी ने हराया? कांग्रेस की सरकार को हराया। लेकिन अब आप उसको आप इंडिया अलायंस में इनवाइट करते हैं। आप बात करते हैं बीएसपी सपा की, बीएसपी के साथ तो कभी अलायंस नहीं रहा कांग्रेस का, लेकिन सपा के साथ पार्टनरशिप करके आपको क्या हुआ? आपका वोट शेयर ही नीचे चला गया। जो एक बैस्टियन ऑफ गांधीज कहा जाता था उत्तर प्रदेश को, ठीक है, गांधीज का बसपा के साथ भी रहा है कांग्रेस का अलायंस। मैं अभी इस यूपी इलेक्शंस की बात कर रही हूँ। यूपी में रहा है बसपा के साथ भी। जी ओके, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। वेल, जब हम सपा की बात करते हैं तो इट वाज अ बैस्टियन ऑफ गांधी। आज जो है कांग्रेस अपने उत्तर प्रदेश में एक मार्जिनल पार्टी बन के रह गई है। अगर कल को सोनिया गांधी रायबरेली से लड़ती भी है तो नोबडी, एक कार्यकर्ता कांग्रेस का नहीं कह सकता 100% श्योरिटी के साथ में कि वो जीत जाएंगी वहां से।
राहुल गांधी को कांग्रेस जो अमेठी थी, उनकी जो पारिवारिक सीट थी, वहां से वो हार गए उत्तर प्रदेश में रहकर। क्यों हारे? दीज आर ऑल थिंग्स जो आपका एक दिन में नहीं होता है। ये आपके जो कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, आपके जो कंटिन्यूअस आप स्टेप्स लेते हैं हर इलेक्शन में, उसके बाद आपका रिजल्ट आपके सामने है। आम आदमी पार्टी ने आपको दिल्ली में हराया, शीला दीक्षित की सरकार को उखाड़ा। आम आदमी पार्टी ने आपको पंजाब में हराया, उसके बाद आप उसे इंडिया अलायंस में इनवाइट कर रहे हैं। ममता जो है वो पहले एनडीए की पार्ट रह चुकी है, लेकिन ममता को आप इनवाइट करते हैं अपने अलायंस में। तो जब जब कांग्रेस इस तरीके के अलायंस में गई है, हमेशा से जो डाउनफॉल रहा है वो कांग्रेस का ही रहा है। अगर हम मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलते हैं कि वो एक दलित चेहरा बन के उभरेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे अगर दलित चेहरा बन के उभरेंगे, तो क्यों अगर हम मायावती को इनवाइट करते हैं कांग्रेस के अलायंस में, इंडिया अलायंस में, तो मायावती के जो वोटर्स है यहाँ क्यों? पे ये जो इंडिया अलायंस है, इसका जी जो गठन हुआ, उसके सबसे पीछे एक जो बड़ा मेन जो मूलभूत कारण है, तो वो ये है ना कि अगर सब अपने अपने हिसाब से लड़ेंगे तो एक दूसरे के वोट काटेंगे। अगर देखिए, मिलजुल के एक सीट पर अलायंस का एक ही आदमी लड़ेगा या एक ही महिला लड़ेंगी, तो वहां फिर वो वन ऑन वन फाइट होगी। यही कारण है ना। आप जो कह रही बात मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है कि भाई कांग्रेस की खुद की हालत, आप कह रहे हैं कि जबकि मिल के लड़ी है तो उनकी खुद की हालत खराब हुई है, लेकिन यहाँ तो उद्देश्य ये है ना कि एक ही अलायंस का एक उम्मीदवार लड़े उस सीट पे, ताकि लड़ाई सीधी बीजेपी के साथ हो। यही तो उद्देश्य है यहाँ पे। मयूर जी, मैं आपको एक आम जनता के पर्सपेक्टिव के उससे बता रही हूँ ये चीज, जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। जब भी ऐसा कोई गठबंधन होता है जहां पे अभी सबने, मेरे से पहले पैनल्स ने कहा कि इट इज मोदी को जिताना या मोदी को हराना, इलेक्शन ये है। 22 जनवरी के बाद भी टैगलाइन यही होगी कि मोदी जी जो राम मंदिर बना लाए, क्या उनको आप हराएंगे या आप उनको जिताएंगे प्रचंड बहुमत के साथ? सवाल ये है। तो आम जनता के मन में, पता है, जब महागठबंधन भी हुआ था 2018 में, जब महागठबंधन हुआ था, तब भी लोगों को ये लगा, उसको इस तरीके से प्ले आउट कर दिया गया जनता के बीच में, महागठबंधन है, एक अकेला मोदी है, उसके सामने जो विपक्ष के सारे जो लोग हैं उनकी फोटोज चल रही थी हाथ उठाए हुए, कि एक मोदी को हराने के लिए इतने सारे लोग लग गए जो पास्ट में एक दूसरे से लड़ते चले आ रहे हैं। तो आम इंसान के मन में, हम सभी पैनल में यहाँ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं कि इंडिया अलायंस को जीतना बहुत जरूरी है, बीएसपी वापस एट द एंड ऑफ द मोमेंट वो आ सकती है इस अलायंस में, या जो भी है। लेकिन एक आम जनता पता है क्या सोचती है? जब सोचती है कि अगर हमें जिताना इसी इंसान को है, या इसी कास्ट और क्रीड को या रिलीजन को जिताना है, तो हम उस सिंगुलर इंसान को क्यों ना जिताए जो ऑलरेडी हमारे लिए खड़ा है। वाई शुड वी वोट फॉर समबडी जो ऑलरेडी पहले अपने में आपस में लड़ते हैं, उसके बाद जो वोट लेने का टाइम आता है, जब सत्ता ग्रहण करने का टाइम आता है, तो फिर उसके बाद वो एक साथ हो जाते हैं। तो आम जनता के मन में दैट डज नॉट इनसाइड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह बात करूं, आई एम नॉट स्पीकिंग एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट और एनीथिंग एज सच, लेकिन एक आम इंसान के मन में ये है, आज जो आप बाहर सड़कों पे निकल के बात करेंगे कि अगर आपको वोट देना है, नेशनल लेवल पे वोट देना है, दलित अगर आपको एक प्रधानमंत्री चुनना है, दलित चेहरा अगर आपको चुनना है, तो यू विल जस्ट गो विद कांग्रेस। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होते हैं, यू वुड नॉट प्रेफर कि आप इंडिया अलायंस में आप जो है बाकी 20 पार्टीज को उठा के ले आओ, उन्हीं पार्टीज के साथ आप रीजनल लेवल पे आप उन्हीं से लड़ो, लेकिन आप नेशनल लेवल पे जब आप उनसे कोएलिशन करते हो, तो ये एक आम इंसान के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं करता कि हम अगर आपको नेशनल लेवल पे सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप उनसे रीजनल लेवल पे क्यों लड़ रहे हैं? बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपको सिर्फ नेशनल लेवल पे अपनी एक जो सेक्युलरिज्म है, जो अभी सबने बात कही यहाँ पे, अगर आपको एक विचारधारा को जिंदा रखना है, और अभी जो करंट विचारधारा सरकार में है, जो सत्ता में है, उसको अगर आपको हराना है, देन देयर इज ओनली वन ऑल्टरनेटिव ऑन द नेशनल लेवल, एंड दैट इज कांग्रेस। और कांग्रेस को जनता के बीच में खुद को, अपने आप को सिर्फ ये ऑप्शन बना के प्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब जब आपने पार्टनरशिप करा, स्टैट्स आर सेइंग अ वेरी डिफरेंट थिंग। हम कितनी भी डिबेट्स कर ले, लेकिन नंबर्स आर व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे मयूर जी। नंबर्स से ही सरकार बनती है, नंबर से ही देश का रुख माहौल जो है वो चुना जाता है। तो नंबर्स जो हमें बताती है वो यही है कि जब जब इस तरीके का कोएलिशन हुआ है, जो नेशनल पार्टी रही है, जिसने एक्चुअल में कभी बीजेपी को हराया, जो बीजेपी की एक डायरेक्ट टू कंटेंडर है, डायरेक्ट जिस फाइट में है, उसका हमेशा वोट शेयर कम हुआ है। इट्स एज सिंपल एज दैट।